नमस्कार साथियों, बहुत बहुत वेलकम आपका मेरे ब्लॉग में। आज होने वाली है नई यात्रा शुरू और मैं हूँ अभी एट दिस टाइम इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में, टर्मिनल 3 में। चेक इन ऑलरेडी कर लिया है मैंने। एयर एशिया से मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू बाली विद मलेशिया में मेरा ले ओवर है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर चेक इन कर दिया है। 15-20 मिनट में चेक इन हो गया था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, खाली था। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को यहाँ पर ड्रॉप इन बैगेज का ऑप्शन मिलेगा, बट वो मेरे को नहीं मिला। तो मेरे को वही चेक इन काउंटर में ही लग के करना पड़ा अपना लगेज सबमिट। और बोर्डिंग पासेस स्पेशल उसका वो नहीं था। तो चलो चलते हैं आगे। चेक इन हो गया है, हमारी 11:30 की फ़्लाइट है ऑलमोस्ट। तो चलते हैं आगे। अभी 9-9:15 हो गए मोस्ट प्रॉब्ली। अभी मैं टाइम चेक करके बताता हूँ आपको। तो कराते हैं अपना सिक्योरिटी चेक इन इमिग्रेशन। और फिर आज बाहर एयरपोर्ट के भी ज़्यादा रश नहीं था। विदिन 1 मिनट मेरी गेट के अंदर एंट्री हो गई और 15-20 मिनट मेरे को लगे होंगे चेक इन की लाइन में। तो वो भी सॉर्ट आउट जल्दी हो गया। अब चलते हैं इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी चेक कराने। सिक्योरिटी चेक करा के एंड इमिग्रेशन करके फिर ड्यूटी फ्री एरिया में जाएंगे। वैसे ड्यूटी फ्री एरिया से कुछ लेना नहीं है मेरे को, बट फिर भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे अगर कुछ अच्छा मिला तो। और फिर फूड कोर्ट में भी जाएंगे। फूड कोर्ट में एक्चुअली थोड़ा सा डिनर करेंगे, क्योंकि ये जो मेरी फ़्लाइट है वो बजट कैरियर है, तो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलते हैं। तो डन विद इमिग्रेशन एंड सिक्योरिटी। मेरे जस्ट पीछे ही सिक्योरिटी और इमिग्रेशन था। ठीक है, तो सिक्योरिटी वाले ने बोल दिया थोड़ा सा आगे जाके करो। बस तो हो गया। अब चलते हैं ड्यूटी फ्री में। चलते हैं, थोड़ा 10 बजने वाले हैं। 10 बजने में 5 या 10 मिनट है। चलते हैं अपनी गेट पे। हमारी 11:30 की फ़्लाइट है और 10:50 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगी। तो अप्रॉक्स 50 मिनट है हमारे पास। यहाँ लाइट अच्छी हो। तो फूड कोर्ट चलते हैं। खाएंगे तो नहीं, बट कुछ पैक कर लेंगे, क्योंकि मलेशिया एयरपोर्ट में हम सुबह लैंड होंगे कुआलालंपुर में। और मैंने सुना है वहाँ पर वेजिटेरियंस के लिए ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। तो एटलीस्ट एक फुट लॉन्ग सबवे लेके चलते कि एटलीस्ट एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो जाए हमारा। और कुछ नहीं रहा तब, और कुछ मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिलेगा तो एटलीस्ट हमारा उससे काम हो जाएगा। तो चलते हैं। आई थिंक ये एस्केलेटर फूड कोर्ट की तरफ जाते हैं, तो हमें भी वहीं चलना है। चलो चलते हैं और अपना फटाफट पैक कराते हैं और फिर अपने गेट पे चलते हैं। ये है एनगाम लाउंज के बाहर भीड़। वैसे लाउंज अच्छा है, बट भीड़ काफ़ी है। और यहाँ से नीचे कुछ ऐसा व्यू है। प्लस इस साइड फूड कोर्ट है। मैंने ऑलरेडी एक सबवे सैंडविच खा लिया। एक सबवे सैंडविच मैंने खा लिया है। एक ऑलरेडी पैक कर लिया है। चलते हैं अपने गेट की तरफ और फिर ऐसा है, ये बेटर रहेगा। और करते हैं प्रोसीड फर्दर। बोर्डिंग में अभी टाइम है, आधा घंटा बचा हुआ है बोर्डिंग में, बट फिर भी गेट के पास जाते हैं और आगे की जो भी प्रोसेस है उसे फॉलो करते हैं। तो गेट की तरफ चलते हैं हम। अपना ड्यूटी फ्री एरिया प्लस फूड कोर्ट वाला एरिया वो चलते हैं उसे, और आगे उधर बढ़ते हैं। गेट 1 to 26 के लिए आगे जाने के लिए बोल रहा है। हमारा 19 ही है, क्योंकि सामने 15 है। तो थोड़े दूर होगा, 4 गेट दूर, तो पास में ही है। तो चलते हैं अपना गेट पे और बोर्डिंग करते हैं। आई गेस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इजीली हो जाएगा। की तरह चलते हुए ठीक है। अभी सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है, सब कुछ स्लोली और कैजुअली वो ईज़िली हो रहा है। तो चलते हैं अपनी गेट की तरफ। 17 पे है, 19 पे हमारा प्लेन लगना है। अभी आधा घंटा है हमारे बोर्डिंग में, तो थोड़ा सा ईज़िली करते हैं सब कुछ हमने ऑलमोस्ट सब कुछ डन कर लिया है। वाटर फिल कर ली है। अपने डिनर का इंतज़ाम ऑलरेडी कर लिया है मैंने। इवन ब्रेकफास्ट का भी इंतज़ाम कर लिया है। बस अब एयर एशिया के 330 एयरप्लेन का इंतज़ार है, और देखते हैं उसकी सेटिंग कैसी रहती है और कितनी कंफर्टेबल रहती है हमारी जर्नी। गेट पे आ चुका हूँ मैं, गेट पे खड़ा हूँ। प्लेन हमारा सामने लग चुका है एयर एशिया का। ये है D7-183 और A330 प्लेन है। ये काफ़ी बड़ा लग रहा है यहाँ से, पर दिखाता हूँ आपको। ठीक लग रहा है यहाँ से साइज़ इसका। अच्छा, थोड़ा सा मैसिव लग रहा है। एयर एशिया और मलेशिया का फ्लैग बना हुआ है। तो हमारी फ़्लाइट इसमें वो नहीं है। मेरी जो सीट रहेगी वो 50H है। एकदम लास्ट में 2-3
रो छोड़ के एकदम लास्ट में ही लगाओ। तो फर्स्ट टाइम मैं इतनी लास्ट में ट्रैवल करूँगा अभी तक की मेरी जो भी जर्नी रही है फ़्लाइट्स की उसमें। तो देखते हैं कैसा रहेगा। एयर एशिया की मुझे एक चीज़ पसंद है कि इनकी सीट जो है, कुशन जो सीट का है वो कंफर्टेबल होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैंने एयर एशिया बुक करी थी कि इवन दो बजट एयरलाइन है फिर भी जो सिटिंग का जो कंफर्ट है वो अच्छा है। तो देखते हैं जो मैंने सोचा है वैसे ही रहता है, कैसे रहता है। तो चलते हैं देखते हैं। प्लेन के ऑलमोस्ट पास पहुँच गए हम। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। अच्छा प्लेन लग रहा है। यहाँ से A330 है। बड़ी सही टैग लाइन है इनकी कि एवरीवन कैन फ्लाई एक्स्ट्रा लॉन्ग नाउ। तो तो लास्ट में सीट है हमारी 50H। देखते हैं, क्यू बहुत लंबी है बट हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं ट्रेन के पास में ही। तो करते हैं बोर्ड और फिर दिखाता हूँ आपको कैसे विजुअल होते हैं। लास्ट में है हमारी सीट। यहाँ से थोड़ा क्लियरली दिख रहा है प्लेन की बैक साइड की बॉडी, विंग और इंजन। 330 का इंजन काफ़ी बड़ा। तो ये बढ़िया प्लेन है एयरबस का। तो ये प्लेन के गेट पे पहुंच गए हम। बस एंटर करते हैं। अभी सीट करते हैं। प्लेन पूरा फुल पैक है एकदम। अभी 16 रो पे ही हूँ मैं और ऑलमोस्ट फुल हो चुका है प्लेन। अब मेरी सीट है 50H। तो देखते हैं बट काफ़ी फुल पैक, जैम पैक लग रहा है प्लेन। तो यहाँ से जस्ट यहाँ से 3 जो सीट का 3-3 कॉम्बिनेशन है वो 3-2-2 हो रहा है साइड में और मेरी सीट है लास्ट में। तो सीट बोर्ड कर लिया मैंने, प्लेन में बोर्ड कर लिया। अपनी सीट पे बैठ गया हूँ। मेरी एक्चुअली 50H थी सीट बट मैं अभी 51K में बैठा हुआ हूँ जो विंडो सीट है। पहले मेरी आयल थी। तो कुछ सही है, कंफर्टेबल है, सीट कंफर्टेबल है, लेग स्पेस भी एम्पल है और हमको यहाँ से विंडो भी व्यू भी मिलेगा बट विंडो बहुत ही छोटी है बट कोई नहीं, चल जाएगा काम। तो फ्लाइट ऑलमोस्ट ओवर होने वाली है। तकरीबन 5 घंटे की थी। सीट कंफर्टेबल लग रही थी स्टार्टिंग में, एग्जैक्टली VS जेट की तरह लग रहा था प्लेन, बट इतना कंफर्टेबल रही नहीं फ़्लाइट। 5 घंटे में सोने का ट्राई किया मैंने बट नींद आई नहीं। बट ओवरऑल ठीक थी। थोड़ा पानी मैंने कम कैरी किया तो उसकी थोड़ी कमी फील हुई मुझे। पानी बॉटल मुझे पूरी फुल करनी चाहिए थी बट ठीक है। एनीवे फ़्लाइट होने वाली है, ऑलमोस्ट ओवर, लैंड करेंगे। तो लैंड हो गए हम। टैक्सी कर ली है एयरप्लेन ने। आवाज़ उतरते हैं, लोग खड़े हो गए, अपना बैगेज लेते हैं और चलते हैं। तो ये थिकनेस है सीट की। मैं थोड़ा सा और कुशन एक्सपेक्ट कर रहा था बट नहीं। जाने का टाइम आ गया, चलते हैं, खाली करते हैं इसको। डिबोर्ड करते हुए कुआलालंपुर में पहुंच गए हम। सब जगह 330 खड़े हैं इनके। इधर मैं हूँ। चलते हैं, एग्ज़िट करते हैं। ले ओवर है अभी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे का। तो देखते हैं क्या करना है। ब्रेकफास्ट करेंगे
और फिर आगे चलेंगे। डिबोर्ड करके हम आ गए हैं। ये लिखा हुआ है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, इमिग्रेशन या बैगेज के क्लेम या अराइवल हॉल। तो चलते हैं, अभी चल रहे हैं, अभी देखते हैं। हमारा ट्रांसफ़र है, इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ही है, तो अभी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ चलते हैं और बढ़ते हैं आगे को। बट हाँ, उससे पहले थोड़ा कुछ करेंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो एक डायरेक्शन बता रहा है हमें कि भैया इंटरनेशनल ट्रांसफ़र के लिए हमें राइट लेना है और डोमेस्टिक ट्रांसफ़र के लिए लेफ़्ट लेना है। हमारा तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र है, तो चलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफ़र आते हैं। सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, तो बस थोड़ा सा चेकिंग कराते हैं और आगे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ से आगे ट्रॉली नहीं ले आनी, वैसे मैं ट्रॉली कैरी भी नहीं कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आगे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र पे। इधर इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हो रहा है, तो चलते हैं। तो इंटरनेशनल ट्रांसफ़र मैंने एंटर कर लिया है। पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल डिपार्चर इस साइड को होगा, इधर को भी होगा, इधर को भी होगा। होटल इन बलाई, एयरलाइन लाउंजेस इस साइड को है, तो ठीक है। डायरेक्शन में बता रहा है। थोड़ा सा ओपन एरिया में हम फिगर आउट करेंगे कि क्या क्या करना है। मैं बैग टिक कर लेता हूँ। आई एम श्योर गेट नंबर भी नहीं आया होगा, मेरी फ़्लाइट डिले भी होगी 1 घंटे की। तो चलते हैं पहले गेट चेक करते हैं, फिर देखते हैं। तो फ़्लाइट का गेट नंबर चेक कर लिया है मैंने। मेरा गेट P9 है, बट वो डिले चल रही है 1 घंटे से क्या अप्रॉक्स। 11:30 बजे आइडली सा टाइम था, बट अब देखते हैं 12:25 बता रहा है। तो देखते हैं, चलते हैं P9 पे चलते हैं और फिर जो करना है वो करते हैं। इतना P1 to P21 के लिए स्ट्रेट जाना है। थोड़ा सा स्टोर है, आईफोन मिल रहे हैं, चार्ल्स एंड कीथ, बाथ बॉडी वर्क्स एंड विक्टोरिया सीक्रेट। ठीक है, कुआलालंपुर का कारपेट कुछ इस कलर का है, तो अच्छा लग रहा है। सामने बड़ा अच्छा प्लेन बना रखा है एयर एशिया ने, और क्या लिखा हुआ 100 ऑसम प्लेन। मेरे ख्याल से 100 होगा, ये एयरबस का ही प्लेन है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगेन यहाँ सिक्योरिटी करा लिया हमने, सिक्योरिटी हुआ है, नॉर्मल सिक्योरिटी हुआ है। अपनी गेट पे चलेंगे दोबारा। P9 है मेरा गेट, तो यहाँ से स्टार्ट ही होगा P9। ऑलमोस्ट सारी P से जितने भी गेट है सारे यहाँ इसी साइड हुआ है। तो चलते हैं, P9 है, वहाँ जाके हम थोड़ी बैटरी वैटरी चार्ज करते हैं और फिर फर्दर चीज़ें करते हैं। देखते हैं कैसे रहता है। तो ठीक ही चल रहा है सब कुछ, नींद भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है मुझे, बट ठीक है, देखते हैं। तो 3-4 घंटे का ले ओवर ऑलमोस्ट ओवर हो गया। बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। हम बाहर बैठे थे, बाहर से इन्होंने यहाँ मूव कर दिया गेट के थोड़ा सा और पास। मुझे लग रहा था सीधा एंट्री होगी, बट नहीं, अभी भी एक और गेट है, एक और इन्होंने बीच में डाल रखी है इन्होंने, एक एडजस्ट बोर्ड, तो उसको क्रॉस करके फिर हम बोर्डिंग करेंगे। तो बट हाँ, 3-4 घंटे यहाँ पर बाली नहीं, कुआलालंपुर में वेट किया हमने। तो हाँ, सही था अभी तक। अब देखते हैं कैसे रहता है आगे की जर्नी। सिंपल कुछ नहीं है, ब्रेकफास्ट किया हमने यहाँ पर और थोड़ा सा सोए। तो यार चलते हैं अब आगे। तो ये है कुआलालंपुर का टर्मिनल 2, ये स्पेशली एयर एशिया के लिए ही है। हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट करेंगे। और मलेशियन लैंग्वेज में गेट को पिंटू बोलते हैं, तो ऐसा पता था मुझे, बट यहाँ आके मैंने दोबारा देख लिया। तो अच्छा, बोर्डिंग कर रहे हैं, बोर्डिंग के लिए स्टार्ट हो गई है, हम चलने लग गए हैं अपने एयरक्राफ्ट की तरफ। और अराउंड 3 घंटे की फ़्लाइट होगी हमारी कुआलालंपुर से बाली तक। एयर एशिया का विंडो सीट है मेरी, तो देखते कैसा रहता है। आई होप अच्छा ही होगा, व्यू अच्छे आएंगे, क्योंकि डे की फ़्लाइट है, तो ये अच्छा होना चाहिए कुछ। तो रिफ्यूलिंग हो रही है सामने, देखो यहाँ से। और कुआलालंपुर में जो मौसम था क्लाउडी था, बारिश भी हुई थी सुबह मेरे आने से पहले। और जो प्लेन रहने वाला है ये A320 रहने वाला है, 3 की सीटिंग
रहेगी इधर से। तो मेरी विंडो है 15F है, तो चलते हैं। तो एंटर करने वाले हैं प्लेन में हम। 15F मेरी सीट होने वाली है। तो बोर्डिंग कर ली है मैंने। A320 होने वाला है ये प्लेन, होने वाला क्या है ही है, बट थोड़ा सा लेग स्पेस का थोड़ा चैलेंज लग रहा है, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली उतना ही एकदम पाँव लग रहे हैं मेरे। तो मोस्ट प्रॉब्ली, बट हाँ 3 घंटे की फ्लाइट है तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जल्दी ओवर हो जाएगी। सीट आई थिंक 330 जो इससे पहले प्लेन बोर्ड किया था मैंने, उससे थोड़ी बेटर है। तो या बस 3 घंटे की फ्लाइट है, आई होप जल्दी ख़त्म हो और हम जल्दी पहुँचे। या कुआलालंपुर को बाय बाय। यहाँ से ऑलमोस्ट हमारी फ्लाइट रेडी है टू टेक ऑफ। तो बस आते हुए टाइम पे हम एक्सप्लोर करेंगे कुआलालंपुर को, बट अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो चलते हैं यहाँ से। तो पहुंच गए हम बाली। मैं जस्ट प्लेन से निकल के आ गया हूँ बाहर। अब चलते हैं अराइवल्स पे, करते हैं इमिग्रेशन प्रोसेस अपना कंप्लीट और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी प्लेन हमारा डिले हो गया, फ़्लाइट जो डिले है 2:30 बजे आनी थी, 4 बजे आई। तो ये इमिग्रेशन का नगर है, यहाँ पर आना है। तो इमिग्रेशन करते हैं अपना और चलते हैं। थोड़े जो भी हैं डॉक्यूमेंट है, इवन दो मेरे पास वीज़ा है और मैंने अपना हेल्थ डिक्लेरेशन वाला भी फॉर्म भर के आ रखा हूँ। बस एक कस्टम भरना होगा मुझे और थोड़ा जो लाइन में लगना होगा वो करना होगा। तो है यहाँ पर आई गेस यही एयर एशिया है की फ़्लाइट थी जिसमें मैं आया हूँ। तो चलते हैं। तो मैंने बना रखा है इमिग्रेशन के लिए एरो, और आई गेस हम पहुँच गए सही जगह पे। काफ़ी बड़ा सा हॉल आ गया है। तो करते हैं अपना इमिग्रेशन शुरू। यहाँ पर लैपटॉप्स लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं। देखते हैं जो होगा, जाते हैं और करते हैं फटाफट। मेरे को लगता है मेरे को ज़्यादा चढ़ने की जरूरत है नहीं, बस मेरे को एक बस कस्टम वाला देखना होगा लास्ट में। बट चलो देखते हैं जो भी है। ये काफ़ी बड़ा हॉल है ऐसे ना। देखते हैं हमें कहाँ किधर जाना है, फिर बढ़ते हैं आगे। तो वीज़ा ऑन अराइवल वाली इसके मेरे पीछे जो है, अगर देखोगे तो ये वीज़ा ऑन अराइवल वाले खड़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा वालों को उधर जाना है, तो हम चलते हैं उधर को। अच्छा अपना देखते हैं आगे और क्या करना होगा। अच्छा ये लगी हुई लाइन, नो ओके। तो इमिग्रेशन हो गया है, जस्ट मेरे पीछे इमिग्रेशन था। इमिग्रेशन डन। बैगेज बेल्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास सारे अपने बैग खुद ही हैं, तो बैगेज बेल्ट पे जाके बैगेज लेने की ज़रूरत है नहीं। तो चलते आगे को, करते अपनी जर्नी स्टार्ट। बाली में एंटर हो गया, इवन दो मैंने तो स्टैम्प मार दिए मेरे उस पर, बट मैंने देखा नहीं। बट चलो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये वी आर इन बाली।
मेरा जो हॉस्टल है वैसे वो पास ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। कोटा में मैंने एयरपोर्ट के पास ही करा था, तो देखते कैसे रहता है, चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ बाय वॉकिंग करके ही चले जाऊँ मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 5 बज गए हैं, इवन तो 4 बजे लैंड हुआ, 5 अभी बजे नहीं एग्जैक्टली, बट 45 मिनट्स तो लगा लो कि इतना टाइम लग गया। तो कर दिया हमने कस्टम डिक्लेरेशन, कस्टम से भी बाहर आ गए। चलते हैं अब अपनी मंजिल की आगे तरफ। अगर हो गया डन, ऑलमोस्ट एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज़ डन हो गई हैं। चलते हैं बाहर, एग्ज़िट करते हैं। मेरे को यार मैंने ये हुडी पहना हुआ था तो उतारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो गर्मी लगेगी, ह्यूमिड भी हो रहा है। तो इसे बाहर जाते हैं और उतारते हैं, और फिर अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं। तो एयरपोर्ट पे मिल रहा है जो एक्सचेंज रेट मिल रहा है 4900 का मिल रहा है USD का, प्लस जो सिम कार्ड जो मिल रहे हैं अराउंड 250 2,50,000 के मिल रहे हैं 30 GB। तो मैं लग रहा था गर्मी होगी, तो चलते हैं और चलते हैं। एक बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर सारी सबके प्राइसेस लिखे हुए हैं। प्रोमो टेलीकॉम का देख लेते हैं, टेलीकॉम के क्या चार्जेस है। तो टेलीकॉम वही 3 + 2 GB वही 2,50,000 से स्टार्ट हो रहा है रेंज। तो बट बाहर से कराऊंगा, मैंने सोचा बाहर से सिम लेंगे, तो बाहर से करते हैं। चलो चलते हैं। तो एयरपोर्ट से बाहर आ गया हूँ मैं, फिर पास में 600 मीटर दूर ही था हॉस्टल, तो वहीं जा रहा हूँ मैं, पास में ही है। चलते हैं, थोड़ा चेक इन कराते हैं और पहुँचते हैं अपने हॉस्टल। इसलिए मैंने जानबूझ के पास पर आया था कि मुझे पता था कि फर्स्ट डे मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं करना चाहता, तो हमारे पास में हॉस्टल कराएंगे और फटाफट अपने हॉस्टल पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं। एयरपोर्ट मेरे पीछे है एग्जैक्टली, वो पीछे रह गया है, तो चलते हैं। मनी एक्सचेंज करा लिया मैंने, $200 एक्सचेंज करा लिया। 16,400 का रेट मिला, अच्छा मिला। जो कि जो एयरपोर्ट पे जो दे रहे थे वो 14,900 का दे रहा था, तो उसे तो काफ़ी अच्छा रेट मिल गया मुझे 16,400 का, काफ़ी ज़्यादा। अब सिम ले लेते हैं, सिम भी लेते हैं और काम ख़त्म करते हैं सिम का भी, और फिर अपना नॉर्मल डे स्टार्ट करते हैं। बाली शाम हो गई है, 5 से ऊपर हो गया, तो देखते हैं कैसा, जो भी आगे का बताता हूँ आपको। मनी एक्सचेंज करा लिया मैंने, प्लस सिम भी ले लिया। मनी एक्सचेंज मुझे पड़ा 16,400, $1 का। सिम मुझे पड़ा है 1,80,000 का। थोड़ा सा महंगा ही पड़ रहा है, सस्ता तो नहीं पड़ा है एयरपोर्ट से, क्योंकि जो एयरपोर्ट में अराउंड ये 230 और 250 का जो दे रहे थे, ये 2 लाख का दे रहे थे। तो 180 का इन्होंने 14 MB वाला GB वाला दिया, विच इज़ सफिशिएंट फॉर मी। तो चलते हैं, मेरा हॉस्टल आ गया है, चेक इन करते हैं, पेमेंट करते हैं और अंदर चलते हैं।